ट्रांसजेंडर डेफिनेशन को लिमिट कर दिया गया है। ये किन्नर बिल पास किए है सरकार, मोदी सरकार के ज़माने में किन्नर बिल पास किए है। रोड में उतरेंगे, जंतर मंतर मैदान जाएंगे, सरकार का घेराव करेंगे। कभी छक्का तो कभी हिजड़ा तो कभी किसी और नाम से जाने जाने वाली ये महिलाएं कभी किसी का के बात का बुरा नहीं मानी, फिर भी सभी को दुआ देती रही। लेकिन आज यही सब ट्रांसजेंडर जो है सरकार के एक नियम, एक कानून के बाद से जो है धरने पर उतर आए हैं। तमाम जो लोग हैं किन्नर समुदाय के लोग हैं और ट्रांस बिल जो आया हुआ है 2026 का, उसके विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं। सीधे इनसे बात करेंगे, दीदी हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करेंगे। दीदी पहले बिल के बारे में आप हमें बताइए, क्या कुछ है? ट्रांसजेंडर डेफिनेशन को लिमिट कर दिया गया है। ट्रांसमेन, ट्रांसवुमेन, जेंडर क्वीर और नॉन बाइनरी सबको ख़त्म कर दिया है ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी से। तो जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी से जीना चाहता है तो उनका अधिकार छीन रही है सरकार। और दूसरी बात, मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता कर दिया है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, वो गलत बात है ना। तो इसके विरोध में रैली निकाल रहे पूरे देश भर में हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। इस बिल का विरोध कर रहा है पूरा देश। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे जब तक हमारे अंदर जान है। बिल्कुल, तमाम ये ट्रांसजेंडर हैं जो ट्रांस अमेंडमेंट बिल एक्ट 2026 का जो है पुरजोर विरोध कर रही हैं। और ये छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रांसजेंडर जो हैं वो यहाँ पास आए हुए हैं और ये बिल को लेकर के पुरजोर विरोध कर रहे हैं। दीदी किस तरीके से देखते हैं? ये किन्नर बिल पास किए है सरकार, मोदी सरकार के ज़माने में किन्नर बिल पास किए हैं। इतना हमारे पुरखों से किन्नर लोग मांगते खाते आ रहे हैं। यहाँ किन्नर बिल में ये लिखा है, ना तुम्हारा अधिकार बनेगा, ना आधार कार्ड बनेगा, ना परिचय पत्र बनेगा। जो अधिकार सरकार हमको दिया था, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, वो सब वापसी ले रहा है। किन्नरों का कभी कुछ नहीं होगा और मजिस्ट्रेट हमको चेक करेगा हम किन्नर है कि नहीं। कपड़ा खोल के वहीं चेक करेगा मजिस्ट्रेट, सरकार भी चेक करेगा, पुलिस भी चेक करेगा। उसमें लिखा है और किन्नर लोग मांग खा नहीं सकते, वो भी लिखा है उसमें। और उसमें लिखा है कोई लड़का आके सर्जरी कराता और बोलता है कि हम लोग को इन लोग करा दिए बोल के, तो हमको बिना जांच पड़ताल के उसमें 10 साल की सजा होगी, 5 लाख जुर्माना होगी। और कोई हमको मार देता है तो पुलिस प्रशासन में हमारा केस नहीं लिखा जाएगा, ना हमारा पुलिस सुनेगा, ना सरकार सुनेगा। तो ऐसे बिल पास करने का मतलब ही क्या है? हम किन्नर है तो इंसान है, मत छीनिए। हमारा बस यही कहना है, हमसे हमारा अधिकार मत छीनिए। हर किसी को जीने का हक है। एक बिल नहीं बता सकता कि हम अंदर से कैसा फील करते हैं, हमें कैसा जिंदगी जीना है। तो ये चीज गलत है, इस चीज के लिए हम विरोध करें। सरकार इस बिल से हमारे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ये बिल के लिए अभी यहाँ विरोध है, जंतर मंतर मैदान में विरोध होगा, जहाँ भी रहेगा, जहाँ तक का लड़ाई रहेगा हम वहाँ तक के लड़ाई करेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे? रोड में उतरेंगे, जंतर मंतर मैदान जाएंगे, सरकार का घेराव करेंगे, अपने लिए लड़ेंगे ना, हमारे किन्नर के लिए लड़ेंगे। हमारे किन्नर को तो कोई सरकार नहीं ला के दे रहा है, मांग रहे हैं, जीवन यापन कर रहे, भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रहे। लेकिन सरकार ने तो बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं, पुलिस में भी भर्ती हो रहा है, सभी तो हर किसी को ये सुविधाएं नहीं है ना, जो पढ़े लिखे उनको सुविधाएं है, जो हम लोग को, बाकी लोगों को कैसी? हम लोग ट्रेन मांगते हैं, बस्ती मांगते हैं, बहुत सारे भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोग कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर सरकार द्वारा लाए गए एक बिल के बाद से जो है प्रदर्शन चालू हो गया है। तमाम जो किन्नर समुदाय हैं वो सड़कों पर उतर आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपने इस बिल पर संशोधन करती है या उसे वापस लेती है या नहीं, या फिर किन्नरों का यह जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहता है। बहरहाल, आपको यह खबर हमारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल CG अनफिल्टर्ड।